सुप्रीम कोर्ट ने फैजाबाद धरना केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। हल्फ के खिलाफ वर्जी करने वाले फौजी अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म सुना दिया गया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने फैजाबाद धरना केस का फैसला सुना दिया है। 43 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला भी जस्टिस काजी फाइज ईसा ने तहरीर किया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि अस खुद नोटिस केस का फैसला सुनाना मुश्किल काम है। इस मौके पर उन्होंने कायदे-आज़म के 3 फरमान पढ़कर सुनाए। ये तफसीली फैसला वेबसाइट पर जारी किया गया है। फैसले में बताया गया है कि सियासी जमातें बनाना और एहतजाज करना आईनी हक है। एहतजाज के हक से दूसरों के हकूक मुतासर नहीं होने चाहिए। सड़कें ब्लॉक करने वाले मुजाहिरीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई ज़रूरी है। हर सियासी जमात फंडिंग के ज़राए बताने की पाबंद है। 12 मई 2007 के फैसले ने तशद्दुद को हवा दी। इस सानहे में कत्ल की जिम्मेदारी आला हुकूमती शख्सियात पर थी। हर सियासी जमात फंड रेजिंग ज़राए बताने की पाबंद है। किसी के खिलाफ फतवा देने वालों का ट्रायल इंसदाद दहशत गर्दी कानून के तहत होना चाहिए। तहरीक लब्बैक ने कानून की ज़बान में गलती दुरुस्त करने के बावजूद धरना जारी रखा। धरने से जुड़वा शहर मफलूज हुए। सुप्रीम कोर्ट समेत तमाम सरकारी और गैर सरकारी इदारों का काम मुतासर हुआ। धमकियाँ बिला रोक टोक जारी रहीं। धरना कायदीन ने धमकियों और गालियों के साथ नफरत फैलाई। हसास इदारे के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, शेख रशीद और एजाजुल हक ने धरने की हिमायत की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुकामी धरने की हिमायत की। मुफ्त की पब्लिसिटी से तहरीक लब्बैक किसी हद तक मारूफ सियासी जमात बन गई। हल्फ के खिलाफ वर्जी करने वाले फौजी अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करने का भी हुक्म दिया गया है। तमाम हसास इदारे अपनी हदूद से तजावुज़ ना करें। हसास इदारे आज़ादी इजहार राय पर कदगन नहीं लगा सकते। हसास इदारों की हदूद तय करने के लिए कानून साजी की जाए। हसास इदारे मुल्क के खिलाफ सरगर्मियों पर नज़र रखें। आइन फ़ौज को सियासी सरगर्मियों का हिस्सा बनने से रोकता है। आइन के मुताबिक फ़ौज की सियासी जमात या शख्सियत की हिमायत नहीं कर सकती। आइन पाक फ़ौज को सियासी सरगर्मियों का हिस्सा बनने से रोकती है। वज़ारत दिफ़ा और तीनों मसल्ह अफ़वाज के सरबराहान हल्फ के खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें। इलेक्शन कमीशन का फ़र्ज़ है कि कानून के खिलाफ वर्जी करने वाली सियासी जमातों के खिलाफ कार्रवाई करें। अदालत उज़्मा की जानिब से अटॉर्नी जनरल, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस इस्लामाबाद, सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को फ़ैसले के हवाले से नोटिफिकेशन जारी किया गया। वाज़ेह रहे कि वज़ारत दिफ़ा ने दावा किया था कि फैज़ाबाद धरने में फ़ौज या मुल्क के अहम हसास इदारे का हाथ था। बाद में फैज़ाबाद धरना ख़त्म होने की अंदरूनी कहानी सामने आ गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फैज़ाबाद धरने पर वज़ारत दिफ़ा की रिपोर्ट की कॉपी हासिल कर ली गई थी और रिपोर्ट में अहम बात सामने आई थी कि फैज़ाबाद धरना ख़त्म करवाने के लिए वज़ीर-ए-आज़म हाउस में तवील मीटिंग के बाद धरना ख़त्म करवाने के लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को मुज़ाकरात का मुकम्मल इख्तियार दिया गया, जिससे साफ पता चलता है कि धरने के पीछे हसास इदारे का हाथ होने से मुतालिक गलत कहानियाँ बनाई गई थीं। वाज़ेह रहे कि इस्लामाबाद में तहरीक लब्बैक और इत्तेहादी जमातों ने ख़त्म नबूवत कानून में तब्दीली के खिलाफ एहतजाजी मुज़ाहरा किया था। एहतजाजी मुज़ाहिरीन ने हुकूमत से ख़त्म नबूवत कानून में तब्दीली के ज़िम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया था। एहतजाजी मुज़ाहिरीन, जिनकी क़यादत मौलाना खादिम हुसैन रिजवी कर रहे थे, उन्होंने मुतालबा किया था कि ख़त्म नबूवत कानून में तब्दीली करने वाले वफाकी वज़ीर कानून जाहिद हामिद इस्तीफ़ा दें, जबकि वज़ीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह कादियानी के हक़ में बयान देने पर इस्तीफ़ा दें और मुआफ़ी मांगें। फैज़ाबाद ऑपरेशन में पुलिस ने मुज़ाहिरीन के खिलाफ ऑपरेशन किया था, जिसके बाद मुश्तल मुज़ाहिरीन ने अमलाक को नुकसान पहुँचाया। करीबी मकामात पर मुख्तलिफ जगहों पर टायर जलाए और आग भी लगाई, जिसके बाद पाक फ़ौज ने अपना किरदार अदा करते हुए वफाकी हुकूमत और मुज़ाहिरीन के दरमियान मुआहिदा करवाया, जिसके बाद पुरतशद्दुद मुज़ाहरा पुरअमन तौर पर इख्तिताम पाया। इस हवाले से बात करते हुए दिफाई तज्ज़ियाकार जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब ने कहा था कि फैज़ाबाद धरने को ख़त्म करवाने में आर्मी चीफ नहीं बल्कि मुल्क के अहम तरीन हसास इदारे के अफसरान ने अहम किरदार अदा किया था। फिलवक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए उर्दू पॉइंट।